बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको आधी रात को बताया था कि पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कुछ तैयारी चल रही है और मेरी इत्तलात यह है कि कहा जा रहा है कि जनाब कल जवाब देंगे और जो जवाब है वो रियासती सतह के ऊपर जवाब तस्वुर किया जाए। और मैंने कल ये डिटेल में आपके साथ बात की थी, तो इंतजार खत्म हो गया है। अब फैसला ये हुआ है कि कल 3:15 बजे कहा जा रहा था कि टीवी चैनल्स के सामने बैठ जाए और हमें पता चला कि फौजी अदालतों की सजाएं सुनाई गई हैं। और आज एक बार फिर जो है दिन 3 बजे का ही टाइम रखा गया है और बताया गया है कि रावलपिंडी से आज डीजी ISPR जो है वो दिन 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके जो आज एक अहम होगा वो फौजी अदालतों का मामला भी है कि फौजी अदालतों की जानिब से जो सजाएं सुनाई गई हैं और जो आलमी बरादरी सवालात उठा रही है उसके ऊपर आज फौज के तर्जुमान क्या बताते हैं। नंबर 1 ये भी एक मैटर होगा। और चूंकि सजाएं सुना दी गई हैं, फैसले पब्लिक नहीं किए गए, भाई किस वजह से सजा सुनाई गई है, क्या जुर्म था, क्या चार्जेस थे, तो वो ताहाल हमें मालूम नहीं हो पाया। नंबर 2 आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान वाला मामला है उसके ऊपर चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई इस किस्म की अभी बात नहीं की। गो कि अफगानिस्तान सरकारी तौर पे मान भी रहा है, फिर उन्होंने पाकिस्तान से एहतजाज भी किया है, इमरान खान ने भी कमेंट दिया। अब इमरान खान के कमेंट के ऊपर भी आज कोई जवाब आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो भी है। और फिर कल जो इमरान खान ने बात की है कि उनको ये ऑफर दी गई या उनको कहा गया कि आप हमसे डील करें, आपको पॉलिटिकल स्पेस देंगे, बहुत सारी बातें। तो कल से इमरान खान ने बहुत सारी वो जो चैमगोइयां जो चीजें हमारे यहां होती हैं उसको भी जरा पलट दिया है, जिससे तासुर ये मिला कि डील इमरान खान से मांगी जा रही है। तो आज बहुत सारे सवालात होंगे और जाहिर है कि जो एक मामूल में कहा जाता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें पूछी जाए, लेकिन फिर बहुत सारे जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं उनके ऊपर सवालात भी होते हैं। जब सवालात होते हैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट्स भी आते हैं और एट द एंड जो टीवी स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर वो कमेंट्स और उसके बाद जो नून लीग है या जो उनका मीडिया है वो पूरे का पूरा एक बयानिया बनाएगा। तो आज जुमे का दिन भी है और दिन 3 बजे आज इस हवाले से चीजें हमें जरा और लगता यह है कि अब कल प्रेस रिलीज जो आई थी उसमें कहा गया कि उसका लबो लहजा खासा उसमें फर्क था या उसमें वो जो पहली वाली में गबो गुस्सा था वो शायद नहीं था। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूम हो पाएगा कि आया वो सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक की था या फिर आज की प्रेस रिलीज के अंदर भी हमें चीजें जरा कूल डाउन होती दिखाई देती हैं या फिर चीजें हीटअप होती दिखाई देती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। उनके जो वालिद हफीजुल्लाह न्याजी हैं वो तो इमरान खान की भी मुखालफत करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और वो अभी भी कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो हसन के मामू है। तो मैं तो यही समझता हूं 9 मई के वही जिम्मेदार है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि उन्होंने बहुत सारी कोशिश किया, बहुत सारी बातें करने के बावजूद जो है अब हुआ क्या कि रात को हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी ये कह रहे थे शो में बैठ के कि उन्हें अपने बेटे के ऊपर फख्र है और उनके मुताबिक आखिर सजा सुनाने वालों ने हसन न्याजी की कोई तो हैसियत तस्लीम की ना सजा सुनाई। आप किसी आम बंदे को सजा तो नहीं सुनाते, किसी आम शख्स पे केसेस सोबत नहीं बनाते। जो मानी रखता हो, जो इन्फ्लुएंस रखता हो, जिसका कोई कद हो, जो जिसका होना मानी रखता हो, आप उसी पे कद ये सब करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि रियासत को झूठी गवाही देनी पड़ी और झूठी गवाही की बुनियाद के ऊपर जो है वो सजा सुनाई। अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब जैसे लोग जो हैं वो भी फिर उन्होंने एक और भी बात जो दिलचस्प थी वो उन्होंने वीडियो पोस्ट की और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने अपने अकाउंट से लिखा ये है वो मज़का खेज कि हसन ने पतलून उठा रखी है। क्लिप को गौर से देखें और पीछे से एक रिवायती नामालूम, उन्होंने नामालूम को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, एक रिवायती नामालूम किस चाबुकदस्ती से सफेद रंग की पतलून पीछे हवा में लहराता है और हसन की तवज्जो पतलून की तरफ लाता है। ये जो नामालूम उसको सब कुछ मालूम है। अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी आप ये बात कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल ये है इन सब को इस बारे में
देखना चाहिए कि चले इमरान खान के हवाले से तो आप ये बातें कह सकते हैं, लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो वो सिस्टम की सपोर्ट में या सिस्टम के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं कि इमरान रियाज के हवाले से हुआ ये कि यहां पे ना कुछ लोग हैं, और ये हर दौर में होते हैं, उनको आप कुछ भी चीजें दें वो आपके बारे में मीडिया में बाकी सब वो फैला देते हैं। कहा गया कि इमरान रियाज जी बलूचिस्तान के रास्ते कश्तियों से मस्कत अपने भाई के पास पहुंच गए। ये किसने कहा? ये जावेद चौधरी ने कहा, और उन्हीं जावेद चौधरी ने हसन न्याजी को लेकर गुफ्तगू की और उनका देखे हसन न्याजी बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, तो मुझे बड़ा दुख और बड़ा अफसोस है कि जो मैंने किया ये नहीं होना चाहिए था। मैं ये जुमला इसलिए लिखा है कि इमरान रियाज साहब ने किसको सीधा थप्पड़ दे मारा है कि जब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। थोड़ा सा पहले एक साबिक आईजी थे, उनकी गिरफ्तारी की खबर दी गई और उन्होंने कप पकड़ा और टीवी के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि देखो ये पाकिस्तान का मीडिया कैसे झूठ फैला रहा है, मैं घर में हूं और मेरी गिरफ्तारी की खबर दे दी। इसी तरीके से बताना यह चाह रहा हूं कि ये जो लोग हैं इस किस्म की चीजें ये चलाते रहते हैं, तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको गैर मामूली बात कहा जाए। अब ये जो इन्होंने लिखा या इन्होंने कहा उनके हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से जावेद चौधरी ने, कि वो मस्कत वाली बात के ऊपर, तो जनाबे इमरान रियाज ने उनकी उस खबर को रीट्वीट किया और लिखा कि ये खबर गलत है। ना सिर्फ गलत लिखा बल्कि ये भी कहा कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इमरान रियाज भाई तो इसलिए कह रहे हैं ना कि मुझसे राब्ता कर सकते हैं कि अगर आपने खबर की तस्दीक करनी है तो आप मुझसे राब्ता कर लें। लेकिन जब आपने इस किस्म की चीजें फैलानी हो और आपका मकसद ही कुछ और हो, कोई और लाइन लेना हो, तो फिर ज़ाहिर आपसे कोई राब्ता तो नहीं करेगा। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि ये वही बात जिस तरह आईजी साहब ने चाय का कप पकड़ के टीवी के सामने खड़े होकर कहा था, ये इमरान रियाज साहब ने भी वैसे ही थप्पड़ दे मारा है। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मेरे बारे में डॉन न्यूज ने खबर दे दी जब मेरे ऊपर एफआईए का मुकदमा बना कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, और जाहिर है मैं उस वक्त अपनी वेयर अबाउट्स तो नहीं बता सकता था और मैं बच रहा था गिरफ्तारी से, मैंने जमानत लेनी थी अदालत से। तो डॉन वालों ने मेरे से एक बार भी राब्ता नहीं किया। मेरा व्हाट्सएप चल रहा था या बाकी भी कम्युनिकेशंस के कई रास्ते थे चले गए, मैंने नंबर या सिम्स बंद कर दी थी, तो उन्होंने खबर दे दी। अब उससे हुआ क्या, मेरे दोस्त अब ये समझ रहे क्योंकि मैं राब्ता भी नहीं कर रहा था, मैं नामालूम जगह के ऊपर था। तो ये होता है पाकिस्तान के अंदर। अब आते हैं अगली बात कि क्या वाकईतन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो होने वाली डिप्लोमेटिक सेंसिटिव खुफिया गुफ्तगू बातचीत है वो लीक होने वाली है। अब जानते हैं कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इस वक्त छाए हुए हैं, और छाए इस तरह से हुए हैं कि बहुत सारे लोगों के हवास के ऊपर छाए हुए हैं। और फिर हमें यह भी पता चल रहा है कि फलां चैनल भी फंडिंग लेता रहा, हमें पता चल रहा है कि फलां शख्स भी जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता रहा यूएस एड की मद में। इस सब के बीच में जो अब इत्तलात ये है, जो सिफारती हलकों की खबरें हैं, जिस पर जनाब तलत हुसैन जो आज का जरा जो काम हमारे दफ्तर खारजा को या किसी और को करना चाहिए वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके मुताबिक ट्रंप के दौर में जो डिप्लोमेटिक सेंसिटिव टॉक है जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान होती है वो लीक की जा सकती है। सवाल यह है कि ऐसी पाकिस्तान की कौन सी बातचीत है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको परेशानी है और आप समझते हैं अगर ये बाहर आ गई तो क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है इमरान खान की हुकूमत गिराने वाली जो गुफ्तगू है वो मंजर आम पे आने वाली है, कोई ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसकी वजह से परेशानी और अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया। तो इस पर देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।